नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। अब खबरें अन्य राज्यों से। झारखंड में विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया जारी है। बुधवार को JLKM के तमाड़ विधानसभा सीट से दमयंती मुंडा ने नामांकन जमा किया। नामांकन जमा करने के लिए दमयंती मुंडा अपने हजारों समर्थकों के साथ बंडू अनुमंडल पहुंची। नामांकन पत्र जमा करने से पहले JLKM की ओर से रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। तमाड़ में इसे JLKM पार्टी का शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। तमाड़ सीट पर कब्जा करने पर हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पार्टी सभी विधानसभा चुनाव में उतरने वाली। देखिए, हम लोग का जो मुद्दा है ये तो 2-2.5 साल से जिसको लेकर के हम लोग आंदोलन किए, वो मुद्दा तो रहेगा ही, जो कि राज्य स्तर पे है। जैसे यहाँ पे खतियान आधारित लोगों को पहचान दिलाना, उसके बाद उनको अधिकार दिलाना, यहाँ के खनिज संपदाओं में झारखंडियों का अधिकार होना, ये हम लोग का राज्य स्तरीय है। लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारा मुद्दा है, जैसे जो यहाँ पे बहुत कम मानदेय में काम कर रहे हैं, जलसैया सवसैया, बहुत कोई, उनको हम लोग को स्थायीकरण करेंगे। उनको हम लोगों ने न्यूनतम जो मजदूरी होता है, वो वेतन होता है, कम से कम 10-15 हजार से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमेशा सरकार के खिलाफ में इन्होंने आंदोलन किया और अभी तक उसका परिणाम नहीं मिल पाया है, क्योंकि वो लोग झारखंडी हैं। क्योंकि देखिए, पारा टीचर का भी आंदोलन रहता है, आंगनबाड़ी सेविका का भी रहता है, उसी प्रकार सहायिका, बहुत कोई है जो हमारे गाँव स्तर में सेविका, ये लोग खाना उना बनाती है, ये लोग करते हैं। लेकिन इनको उचित एजुकेशन के बारे में क्या देखिए, हेल्थ और एजुकेशन को लेकर के हम लोगों का अच्छा प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षा ही एक मूलभूत होता है जड़ को पहुंचने के लिए। और शिक्षा को हम लोग दिल्ली के तर्ज में अच्छा बेहतर करेंगे, क्योंकि केरल में उदाहरण दिया जाता है कि बहुत अच्छा शिक्षा नीति है। शिक्षा नीति को बेहतर करेंगे, उसके लिए जितना भी खाली पद है उस जगह पे हम लोग शिक्षक को बहाल करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारा सरकारी स्कूल में शिक्षक की कमी होती है। 5 क्लास तक पढ़ता है, 1 या 2 शिक्षक रहते हैं, जिसको लेकर के पढ़ाई सही से नहीं हो पाता है। उसके बाद हम लोग शिक्षा को बेहतर करते साथ में यहाँ का बच्चा सिर्फ जब कंपटीशन एग्जाम होता है नौकरी के लिए, तभी जाके कंपटीशन करते हैं। हम लोग उसको हर क्लास से कंपटीशन का तैयारी करवाएंगे, ताकि बच्चा कंपटीशन का तैयारी पहले से ही करते रहेंगे, तो उनका नौकरी लेवल तक पहुंचते पहुंचते उनका कंपटीशन तैयारी जो है कि अच्छा रहेगा। उसके बाद रोजगार में देंगे। स्वास्थ्य के लिए अभी देखिए क्या हो रहा है, कोरोना काल के समय से स्वास्थ्य प्रभारी नियुक्त किया गया, एम्बुलेंस चलाने वाले, जांच करने वाले, नर्स, ये सब है। लेकिन उन लोगों को मानदेय जो है बहुत कम दिया जा रहा है, जो कि उन लोग भी हड़ताल में है। हमारे साथ में लोग संपर्क बीच में करते रहते हैं कि हम लोगों को मानदेय 12,000, 7,000 इस तरह से करके मिलता है सरकार की तरफ से। अभी देखिएगा, मेडिकल स्टाफ में किसी का नियुक्ति नहीं हो पा रहा है। उस नियुक्ति को हम लोग फलफूल करेंगे, क्योंकि स्वस्थ चाहिए, स्वस्थ रहेंगे तब जाकर के हम लोग फिटनेस के तरीके से देश को आजाद, मतलब स्वस्थ चाहिए, कि बिना स्वस्थ से कैसे हो पाएगा। आपके विधानसभा से कई दिग्गज सामने आए, कैसे उन लोगों को चुनौतियों का सामना कीजिएगा? सर देखिए, ये सबका कार्यकाल सबने देख चुका है, कोई ऐसा नहीं है जिसका कार्यकाल नहीं दिए। हमारे जो सिटिंग विधायक जी हैं, उनको 10 साल तक लोगों ने देख लिया, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। उससे पहले भी हमारे मंत्री जी रहे हैं, सबको मौका मिला है, सबको यहाँ पे क्या किए क्या नहीं किए, इसको लेकर के हम लोग का तमाड़ वासी देख चुके हैं। क्योंकि तमाड़ में हमारा 6 आवासीय विद्यालय है, ओमन गुरु है, रायडी है, हुट में है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, उसके बाद उलीहातू में DAV। इन सब स्कूल में अगर आप जाकर के जायजा लीजिएगा तो सिर्फ एक उलीहातू आवासीय विद्यालय है जहाँ पे 100% प्रखंड का बच्चा पढ़ता है। बाकी सभी आवासीय विद्यालय में दूसरे जिला का बच्चा आकर के पढ़ते हैं। इसमें कम से कम 50% ऐसा नहीं है कि आवासीय बच्चा लोगों को हम यहाँ पे पढ़ाई, ये नियम आज तक बना नहीं है। हम आते हैं तो इसको लेकर के करेंगे। जैसे तमाड़ विधानसभा, तमाड़ का नाम से जाना जाता है, लेकिन तमाड़ में क्या विकसित है? तमाड़ का जो मेन रोड है, तमाड़ चौक है, इस सब का रोड का भी स्थिति खराब है। उसके साथ में तमाड़ एक पर्यटक स्थल के रूप में हम लोग विकसित कर सकते हैं। दिवड़ी मंदिर है, दुनिया का श्रद्धालु आते हैं। सामने में हम लोग का पतला जंगल है, उसको लेकर के भी अगर हम लोग चिड़ियाघर इस तरह का कुछ करेंगे तो दुकान दौड़ी बहुत कुछ होगा। यहाँ के लोगों के लिए रोजगार होगा। बड़ा बड़ा तालाब है, पर्यटक स्थल है, जैसे हम लोग का गुंडू में भी तालाब है, तमाड़ में भी ये तालाब है। उसको अगर हम लोग सुंदरीकरण करते हैं, वोटिंग का लाइट वगैरह का व्यवस्था रहेगा, तो लोग आकर के उसको पर्यटक के रूप में देखेंगे। और जहाँ भी पर्यटक होता है उस जगह जल्दी विकसित होता है। आप यहाँ से सुनने जाते हैं तो क्या आप सबसे पहले कौन से काम है विकास के कार्य उसका करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम शिक्षा को लेकर के ही नियमित शिक्षा का व्यवस्था को हम सुधार करेंगे, क्योंकि शिक्षा ही मूलभूत होता है। जैसे हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ पे सरहुल के समय में गांव घर की बहनें लोगों को बस नाचने के लिए, नाच गान कला संस्कृति के नाम से बस नाचा गान नहीं होता है। देखिए, नेता बदलने से नहीं होता है, नेता का नियत ठीक होना चाहिए।
और जब तक नेता अपने आप में जनता का सेवक के रूप में काम नहीं करेंगे, जन मुद्दा को लेकर के जब तक नहीं जाएंगे तो कैसे? करने का मकसद होना चाहिए, बिना मकसद से कोई अगर आए तो कैसे? लास्ट वाला आपसे लेंगे, आपके जितने भी समर्थक हैं जो तमाड़ विधानसभा के ग्रामीण है, क्या कुछ करना चाहिए? हम सभी समर्थकों से अपील करते हैं, जितने भी हमारे आवाज को सुन रहे हैं तमाड़ विधानसभा वासी, क्योंकि देखिए हम एक सामान्य परिवार से आते हैं। जेएलके जो है कि एक गरीब पार्टी के रूप में जाना जाता है, हम लोग का कहीं से फंडिंग व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग सबको इस बार प्रचार प्रसार में सभी कोई निकलिए, क्योंकि धान कटनी शुरू हुआ नहीं है। हमारे टाइगर जयराम महतो, हम हमारे जितने भी टीम 2-2.5 साल से पूरे झारखंड प्रदेश में अधिकार को लेकर के सबको जागृत किए, लेकिन 2-2.5 साल का आंदोलन को हम लोग को बस 15-20 दिन में उस मुकाम तक पहुंचना है। इसलिए तमाम तमाड़ विधानसभा वासियों से मेरा अपील है कि इस लड़ाई को आप लोग आइए, क्योंकि ये रोजगार का लड़ाई है, ये अधिकार का लड़ाई है और इस अधिकार में सबको आना होगा, क्योंकि हमारा सारा नौकरी से लेकर के रोजगार जो है कि दूसरे प्रदेश लोगों को बेचा जा रहा है और इसको रोकने के लिए स्थानीय नीति बनाने की बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग यहाँ के हैं ये पहचान नहीं मिल पाएगा, हम लोग अपना अधिकार को कायम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी से अपील है कि आप लोग सभी कोई प्रचार प्रसार में निकलिए। त्रुटि बस अगर मेरा किसी से संपर्क नहीं भी हो पा रहा है तो उस सब को क्षमा कीजिए, क्योंकि हम भी नया है, सब जगह संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन भी मेरी मनोभावना आप लोग के साथ जुड़ी हुई है और आप ही लोग का विश्वास और भरोसा के साथ हम इस लड़ाई में उतरे हैं। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसको हमें